हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नए टॉपिक के साथ में नया एक वीडियो लेकर के आया हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है हमारा आज का। 75th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो किस अकाउंट में जाता है? तो भैया लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे सेटल होते हैं लोन अकाउंट में। आपको मैंने ये चीज बताई थी, जैसे कि आपने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है, ठीक है, तो आप उससे क्या क्या मांगोगे? आप उससे इंटरेस्ट मांगोगे, तो वो भी इसी हिसाब में ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट भी इसी हिसाब में ऐड हो जाएगा। और ये कब इंक्रीज होगा? जब आप इसमें और ज्यादा लोन दे दोगे फर्म को, ठीक है। और ये डिक्रीज कब होगा? जब भी रीपेमेंट हो जाएगा आपके लोन का, थोड़ा थोड़ा आपको ईएमआई के बेसिस पे पेमेंट मिलता गया, तो ऐसे केस में आप क्या कर दोगे? उस हिसाब को कम कर दोगे। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पे जा रही है? आपके लोन अकाउंट में ही एडजस्ट हो रही है। तो बता दो, पार्टनर के लोन अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। सिंपल था कि नहीं था ये क्वेश्चन? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर है। बी विड्रू ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में उसने रुपए निकाले हैं, फिक्स अमाउंट निकाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग अमाउंटेड टू 9,000 रुपीज उसने इंटरेस्ट निकाल के दिया है। ड्राइंग ऑफ बी वर, यानी कि बी की ड्राइंग आपको बतानी है। भैया आपको इसमें सीक्वेंस दिख रहा होगा, एक तो वो फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, ठीक है, और हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो इस टाइप का यदि आपको सीक्वेंस मिलता है, यानी कि मंथली सीक्वेंस मिलता है, या फिर क्वार्टरली सीक्वेंस मिलता है, या फिर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर ऐसे ही दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर ये ड्राइंग है हमारी, यानी कि कोई भी डेट नहीं दी हुई होती है। तो भैया ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पे हमारा एवरेज पीरियड मेथड लगता है। बताओ क्या लगता है? एवरेज पीरियड मेथड लगता है। तो ऐसे केस में यदि मंथली दिया हुआ होता है तो हम क्या मानते हैं? स्टार्टिंग में है तो n+1/2, एंड में है तो n-1/2, और यदि मिड में होता है तो हम क्या बोलेंगे? n/2। ये हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। तो ऐसे में क्वार्टरली में यदि स्टार्टिंग में होता है तो n+3/2, एंड में होता है तो n-3/2, और यदि मिड में होता है तो n/2। ऐसे केस में यदि डेट नहीं दी हुई है, बस ये दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारी ड्राइंग है, ऐसे केस में हम n/2 हमारा एवरेज पीरियड मान लेते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में n का सेंस क्या हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ से हो गया, नंबर ऑफ मंथ से हो गया। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपके उसमें कितने भी मंथ्स दिए हुए हो, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4, 9 मंथ्स उसने ऐसा किया, तो ऐसे केस में आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपका एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। भैया ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपको जो इसमें पुट करना है। आपको जल्दी से बता दो, देखें यहाँ पे टोटल ड्राइंग आपको दी भी नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? टोटल ड्राइंग इनटू रेट क्या दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है, 15% इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या आएगा बताओ? देखें क्वार्टरली है, एंड में है, तो एंड में यदि क्वार्टरली के एंड में हम ऐसा कर रहे हैं तो n-3/2। कितने टाइम के लिए उसने ये ड्राइंग की है? 12 मंथ्स के लिए। यदि कुछ नहीं दिया है तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा? 9/2, यानी कि 4.5/12 ये आपका है, और इंटरेस्ट आपको दिया है 9,000। इक्वेशन बन गई हमारे पास। ऐसे में हम टोटल ड्राइंग को कैसे निकालेंगे? 9,000 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 इंटू 4.5। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,000 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 4.5। ये आ रहा है बेटा 1,60,000। कितना आ रहा है? 1,60,000। अब ये 1,60,000 उसकी टोटल ड्राइंग है। ऐसे केस में आप डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो क्वार्टरली कितने रुपए हो गए? 40,000 रुपए हो गए। हुए कि नहीं? बताओ ये आपको आंसर सिंपल लगा कि नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 1 नंबर के लिए। आपको ज्यादा टाइम नहीं निकालना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन में बोल रहा है, श्याम, गोपाल और अर्जुन पार्टनर है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ गारमेंट, यानी कि गारमेंट्स के बिजनेस में वो लोग काम कर रहे हैं। श्याम विड्रू ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो क्या कर रहा है? रुपीज निकाल रहा है 10,000। ये किसकी बात बोल रही है? श्याम की बात बोल रही है, ठीक है भैया। क्वार्टरली बिगिनिंग में रुपए निकाल रहा है। सीक्वेंस दिया हुआ है या
यानी कि एवरेज पीरियड मेथड यूज में लेंगे। गोपाल विड्रू गारमेंट्स अमाउंटिंग टू 15,000, गोपाल ने क्या किया कि गुड्स जो है वो विड्रॉ किए हैं, ठीक है भैया, 15,000 के उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ के जो पीड़ित लोग हैं उनको ये बांटने के लिए उसने ऐसा किया है। एंड अर्जुन विड्रू रुपीज 20,000 फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, और अर्जुन ने अपने कैपिटल अकाउंट से, अर्जुन ने क्या किया, अपने कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए निकाल लिए, 20,000 रुपए निकाल लिए। वेरी गुड। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है भैया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम श्याम, गोपाल एंड अर्जुन, ये आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया। तो भैया सिंपल सी चीज है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ड्रॉइंग्स कितने टाइप की होती है। ड्रॉइंग्स दो टाइप की होंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट, एक क्या होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, और दूसरी कौन सी होगी, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। ओके भैया, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं और 5,000 रुपए उस पर कमाए हैं, तो ऐसे केस में ये जो 5,000 है ये इसमें ऐड हो गया, ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। अब ये जो 1 लाख रुपए लगाए हैं उसमें से आप ड्राइंग कर रहे हो या फिर आप इस 5,000 में से ड्राइंग कर रहे हो, आपको बस ये चीज जाननी जरूरी है। यदि आप ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो यानी कि 5,000 रुपए में से ड्राइंग कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा उस पर, ठीक है। और यदि आउट ऑफ कैपिटल यानी कि 1 लाख रुपए में से ड्राइंग कर रहे हो, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। यदि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है तो हम जनरली क्या मानते हैं कि प्रॉफिट में से ही ड्रॉ किया है, ठीक है। जब तक कि वो स्पेसिफाई नहीं कर देता, क्या नहीं कर देता, स्पेसिफाई नहीं कर देता कि भैया जो रुपए निकाले हैं वो आउट ऑफ कैपिटल निकाले हैं, तब तक आपको क्या मानना है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, श्याम के लिए तो बोला है कि भाई रुपए निकाले हैं, ठीक है भाई, नॉर्मल ड्राइंग्स बोली है, यहां पे गुड्स की ड्राइंग्स बोली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पे उसने स्पेसिफाई किया है अर्जुन के लिए कि भैया जो कैपिटल है ना उसमें से उसने 20,000 रुपए निकाले हैं, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन तो इस पे होगी नहीं। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस पे होती है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट पे होती है। आउट ऑफ कैपिटल वाला जो है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा। तो ऐसे केस में अर्जुन के लिए तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस पे चार्ज भी नहीं होगा। अब हमें किसके लिए करना है कैलकुलेट, श्याम और गोपाल के लिए। तो भैया श्याम के लिए कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से देख लो श्याम ने क्या किया है। श्याम ने 10,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में रुपए निकाले हैं। तो भैया अपन क्या बोलते हैं, जब ऐसी सीक्वेंस दी हुई होती है एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। टोटल ड्रॉइंग कितनी है, 10,000 को उसने 4 टाइम्स विड्रॉ किया है, यानी कि 40,000 रुपीज उसकी टोटल ड्रॉइंग हो गई। रेट कितनी दी हुई है भैया, रेट दी हुई है 10%, लगा लो भैया 10% लगा लो। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड के लिए अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि भैया एवरेज पीरियड क्या आएगा, n+3/2। n+3/2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 3/2, 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5 यहां पे आएगा। आपको ऐसे में ये पॉइंट्स रटने नहीं है, आप इसका बस फॉर्मूला याद रखो, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन में कुछ भी आड़ा टेढ़ा पूछा जाए एटलीस्ट आप कैलकुलेट कर पाओ। तो जल्दी से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये, 40,000 इंटू 10 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है भैया 2,500 रुपए। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,500 रुपए। तो हम जल्दी से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 2,500 रुपए श्याम का आ रहा है, ठीक है भैया। अब जल्दी से बता दो नेक्स्ट कौन है, गोपाल है, उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं 15,000, गुड्स विड्रॉ किए हैं, कोई डेट नहीं बताई हुई किस डेट पे विड्रॉ किए हैं, तो हम क्या मानेंगे, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा अगेन। और ऐसे में आप शॉर्ट ट्रिक ये भी यूज में ले सकते हो कि जो भी आपको अमाउंट दी हुई है उस पर आप क्या कर लो, डायरेक्ट क्या कर लो भैया, गोपाल के लिए हम क्या करेंगे, 15,000 का जो भी 10% आएगा उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है, 6 मंथ्स का एवरेज मानते हुए, ठीक है। अब इसे हम यदि फॉलो करते हैं तो कितना आता है, 750 रुपीज आता है, ठीक है। अब 750 रुपीज गोपाल के हो गए, श्याम के कितने हो गए 2500, और अर्जुन के कितने हो गए, कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। आंसर आपको देखना है यहाँ पे, श्याम के 2500 रुपीज, गोपाल के 750 और अर्जुन के निल। आंसर हो गया हमारा सी। बताओ भैया ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आपको ड्राइंग की नॉलेज होनी जरूरी है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के वक्त कौन कौन सी ड्राइंग काम में आती है, आपको ये चीज जाननी जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। हीना एंड नीना आर पार्टनर इन अ फर्म, दोनों पार्टनर है। नीना विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वेरी गुड, यहाँ पे भी सीक्वेंस दी हुई है। नीना ने क्या किया, 10,000 रुपीज हर महीने लगाए हैं, हर महीने निकाले हैं, यानी कि 1,20,000 उसने विड्रॉ किए हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट क्या दी हुई है, 6% दी हुई है, ठीक है भैया।
इंटरेस्ट ऑन नीनास ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। भाई आपको यहाँ पे ईयर एंड पे क्या निकालना है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 यानी कि 6% लग जाएगा, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड क्या आता है मंथ के स्टार्टिंग में, n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 6.5 आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.5। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 इंटू 6 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 1200। तो ऐसे केस में इसकी अमाउंट आ रही है 3900, जो कि हमारा आंसर हो गया ए। बताओ भैया ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आगे बढ़ते हैं। 79th क्वेश्चन है, विभा एंड आशा आर पार्टनर इन अ फर्म। आशा विथड्रू 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आशा ने क्या किया है कि 1000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि हर क्वार्टर के एंड में, कितनी बार उसने ऐसा किया, 4 बार ऐसा किया है उसने। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 4000 हो गई। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, कितने महीने के लिए उसके एवरेज पीरियड का अपन यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। तो बता दो भैया एवरेज पीरियड क्या होगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर n-3 अपॉन 2, ठीक है 12 माइनस 3 9 अपॉन 2 4.5 आ रहा है। 4.5 मंथ्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट होगा, आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अमन एंड चमन आर पार्टनर, क्या नाम लिया है भैया, अमन और चमन आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1st जुलाई 2021। अमन एडवांसेस अ लोन ऑफ रुपीज 6 लाख टू द फर्म। अमन ने क्या किया है कि भैया लोन दिया है फर्म को, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं 6% पर एनम तो देगी फर्म। ऑन 31 मार्च 2022 अमन वाज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट। आपको बताना है कितना अमाउंट मिलेगा, तो भैया बता दो जल्दी से, 6 लाख का 6% कितना होता है, बस इतना याद रख लेना। उसने लोन किस डेट को दिया है, 1 जुलाई 2021 को दिया है। भैया जब तक डेट नहीं दी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही डेट आ जाती है आपको क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। कितने मंथ्स के लिए उसने लोन दिया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। तो भैया 9 मंथ्स के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो जल्दी से बता दो अमाउंट क्या आएगी यहाँ पे अमाउंट आएगी 27,000। डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन ही इजी है, सारे क्वेश्चन इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भी टिपिकल मिलेंगे आपको। आगे बने रहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ए और बी पार्टनर है 7:1 के रेशियो में। ए विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000, उसने फिक्स अमाउंट निकाली है 12,000 की एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। तो भैया 12,000 उसने 4 बार विड्रॉ किए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। जनरल एंट्री बतानी है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एंट्री क्या करनी है, चार्ज करने की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए इनकम होता है, ठीक है भैया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया। अब मेरे को ये बता दो जल्दी से कि ये हम चार्ज किससे कर रहे हैं, पार्टनर से कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर ए है जिससे हम चार्ज करेंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर देंगे, जब तक कि यहाँ पे मेथड यहाँ पे मेंशन नहीं है। यदि फिक्स कैपिटल होता करंट अकाउंट में जाता, फिलहाल हम इसमें किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो एक एंट्री तो चार्ज करने की ये हो गई। ईयर एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड भैया, हमें एंट्री समझ में आ गई है। अमाउंट कैलकुलेट करनी है, टोटल ड्राइंग कितनी है, 48,000 की टोटल ड्राइंग है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। भैया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की स्टार्टिंग में n+3 अपॉन 2, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर देते हैं, 48,000 इंटू 6 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 1200, ये आ गया भैया 1800 रुपए। तो 1800 रुपए में हम चार्ज करने की एंट्री क्या करेंगे, ये वाली एंट्री हम चार्ज करने की करेंगे। इस वाली एंट्री को हम क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसफर करने की एंट्री है, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में। तो चार्ज करने की एंट्री क्या हो गई, एज कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जल्दी से इसे ढूंढ लो, एज कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट कैसे ट्रू है, ठीक है भैया। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, पार्टनर को हम दे रहे हैं कमीशन,
इज शोन इन द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में शो होता है क्या? नहीं होता है भैया, P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है। आपको ये चीज पता होगी। पार्टनर को जो भी सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इन द सेंस रेम्यूनरेशन जो भी उसे मिल रहा है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसे मिलेगा, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम जो चार्ज करेंगे, रिजर्व जो हम क्रिएट करेंगे, लास्ट में प्रॉफिट और लॉस जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारा का सारा P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है। रीजन देख लो भैया, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है भैया, कमीशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। भैया ये भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? आप मेरे को ये बताओ, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? क्या ये P&L में जाता है? नहीं जाता भैया, P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है। इसका मतलब ये अप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अब ऐसे में एक चीज और है कि क्या ये फिक्स रेट पे होता है क्या? क्या ये फिक्स रेट पे चार्ज किया जाएगा? फिक्स रेट किसे मानेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसके बारे में बताया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में कि वो फिक्स है 6% पर एनम है। क्या ऐसा बताया हुआ है क्या पार्टनरशिप एक्ट में कि वो फिक्स रेट है? नहीं भैया, तो वो फिक्स रेट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे? एज पर द एग्रीड रेट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी एग्रीड रेट मेंशन्ड है, हम उससे हमारा क्या करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे दोनों गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देख लो भैया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, इसको बस याद रख लो कि भैया हुआ क्या है। यहाँ पे फिक्स रेट नहीं होती है। फिक्स रेट के लिए हम क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि P&L जैसे पार्टनरशिप एक्ट में जो रेट दी हुई है वो फिक्स रेट है वहां पे। तो ऐसे में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कमीशन के लिए पार्टनरशिप डीड में उसे मेंशन करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। ग्रीन और ऑरेंज पार्टनर है। ग्रीन ड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की स्टार्टिंग में वो रुपए निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8% पर एनम। भैया 8% की रेट से चार्ज हो रहा है वहां पे वो। ठीक है भाई। at the end of the year, interest on greens drawing amounted to 2600। ये टोटल वैल्यू आपको 2600 की दी हुई है। तो आपको क्या बताना है कि भैया उसकी ड्राइंग कितनी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मेरे को ये बता दो फॉर्मूला क्या होगा इसका? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड मेथड है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपके सीक्वेंस में दिया हुआ है। बिगिनिंग में क्या होगा? n+1/2 यानी कि 13/2 6.5 आपका एवरेज पीरियड आएगा। टोटल ड्राइंग आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको 2600 दी हुई है। पुट कर लो इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 2600 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई एवरेज पीरियड कितना है? 6.5। रेट कितनी है? 8%। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा भाई? 2600 इंटू 1200 डिवाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 8। ये आ रहा है भैया 60,000। 60,000 उसकी क्या है? टोटल ड्राइंग है। आपको क्या निकालना है? उसका ड्राइंग, और वो भी मंथली निकालनी है। तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, कितना आएगा भैया? 5000 पर मंथ की ड्राइंग आ जाएगी। बताओ ये क्वेश्चन इजी लगा कि नहीं लगा? मेरे को तो बहुत इजी लगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा डी, 5000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। गिरधर अ पार्टनर विथड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में उसने 5000 रुपए निकाले हैं। ठीक है भैया, क्वार्टरली और स्टार्टिंग में उसने क्या निकाले हैं? 5000 रुपए निकाले हैं। ये हमने नोट कर लिया। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड 1500 एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? आपको इंटरेस्ट रेट निकालनी है कि भैया किस रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है। तो जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख लो, मेरे को बता दो। 5000 रुपए जो उसने निकाले हैं ईच क्वार्टरली, तो उसने 4 बार ऐसा किया होगा। टोटल 20,000 रुपए निकाले हैं। तो फॉर्मूले में इसे पुट कर लेंगे। टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड क्या आ रहा है? क्वार्टर के बिगिनिंग में n+3/2 यानी कि 7.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 15 डिवाइड बाई 2। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। भैया ये वैल्यू जो है 1500 दी हुई है अपन को इंटरेस्ट की। ठीक है, इसका सीक्वेंस बनाने के लिए टोटल ड्राइंग हमें दिया हुआ है 20,000 का। रेट हमें दी भी नहीं है, हमें वो निकालनी है। एवरेज पीरियड हम कितना मान रहे हैं? 7.5 हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसको, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। जल्दी से इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? रेट इज इक्वल टू 1500 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 20,000 और 7.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जल्दी से इसे सोल्व करते हैं। 1500 इंटू 1200 डिवाइड बाई 20,000 डिवाइड बाई 7.5। ये आ रहा है भैया 12%।
चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपका रेट आपका आ गया आपके सामने 12% पर एनम, आंसर हो गया हमारा डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया पिछले सालों में। आगे क्वेश्चन है 85, देवी विड्रू 12,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिड में रुपए निकाल रहा है यानी कि n/2 अपन एवरेज पीरियड मान लेंगे, 6 एवरेज पीरियड मंथली आएगा, यहाँ पे 6 मंथ्स में एवरेज पीरियड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है आपको 12% की रेट से, ठीक है भैया। आगे हम देखते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देवीज ड्रॉइंग विल बी, बता दो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा। तो भैया मंथली वो 12,000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है। तो वो टोटल रुपए कितना निकाल रहा है बता दो आप जल्दी से। मंथली मिडिल में वो 12,000 रुपए निकाल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 12,000 रुपए उसने 12 बार निकाले हैं। रेट कितनी हो गई 12% हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की आ गई रेट। एवरेज पीरियड क्या था 6%, सॉरी 6 मंथ्स। जल्दी से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ रहा है 12,000 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200 और ये हमारे पास आ गया 8640। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी थी केवल और केवल, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर पार्टनर, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। 8% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बी विड्रू अ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में उसने रुपए निकाले हैं। एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 4800, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया भैया 4800 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग, उसकी मंथली ड्राइंग निकालनी है आपको। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। मेरे को बता दो टोटल ड्राइंग कितनी है, वही तो निकालनी है। तो टोटल ड्राइंग निकालनी है, रेट कितनी हो गई भैया, ये इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4800 दिया हुआ है, रेट हमें दी हुई है 8%। एवरेज पीरियड हम कितना मान लेंगे, एवरेज पीरियड किस हिसाब से निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 6 मंथ्स का आता है फिर एवरेज पीरियड, ठीक है भाई बहुत ही इजी है। तो टोटल ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, 4800 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 इंटू 6। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4800 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे आ रहा है 1,20,000 रुपीज। तो ये जो 1,20,000 रुपीज आ रहा है ये टोटल ड्राइंग आ रही है। या हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मंथली ड्राइंग निकालनी है, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, 10,000 रुपीज पर मंथ उसने ड्रॉ किए हैं। आंसर हो गया हमारा ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ध्यान से पढ़ना भैया, क्योंकि गलती कहां पे होती है, क्वेश्चन पढ़ने में होती है। जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है 6,000, उसको चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको नरेशन से पता चल रहा है चार्ज करने की एंट्री करनी है, तो आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर पे चार्ज करते हैं, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल लगा कि नहीं लगा ये आपको। यदि वो बोलता है इसे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो हम क्या बोलते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस में ट्रांसफर कर देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस में ट्रांसफर कर देते, बताओ जल्दी से, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते। वेरी गुड। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88, देव विड्रू रुपीज 10,000, उसने 10,000 रुपए निकाले हैं 15th डे यानी कि मिड में निकाले हैं, और वो भी हर महीने निकाले हैं। आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम। कैलकुलेट उसकी ड्राइंग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो टोटल ड्राइंग कितनी है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना होगा उस पर डिवाइड बाई 12, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। ये हमारा फॉर्मूला है भैया। एवरेज पीरियड मेथड में हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सीक्वेंस मिल जाती है यानी कि एवरेज पीरियड। आपने एक देखा होगा एवरेज पीरियड मेथड वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिले हैं पिछले सालों में, यानी कि ये मेथड आपके लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वो ड्यूरिंग द ईयर यानी कि जिसमें डेट नहीं दी हुई है, बस ये लिखा होता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस भी सोल्व करने चाहिए, क्योंकि वहां पे हम जल्दी से भूल जाते हैं कि इसका हमें हाफ करना है या फिर एवरेज पीरियड मेथड यहाँ पे लगाना होता है। अब जल्दी से इस पे बता दो आपने कितने रुपए निकाले, 1,20,000 रुपए निकाले भैया। इनटू रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है 12%, इनटू एवरेज पीरियड कितना मानेंगे हम, मिड में है 6 मानेंगे, डिवाइड बाय 12। जल्दी से इसे सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा भैया, 1,20,000 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 1200, ये आ जाएगा 7,200 रुपीज। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया हमारा, देव का कितना हो गया भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 7,200 रुपीज हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में वो क्या पूछा है भैया, छवि और नेहा पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड
लॉसेज इक्वली, दोनों इक्वल पार्टनर है। छवि विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने रुपए निकाले हैं, फिक्स अमाउंट है, सीक्वेंस दी हुई है, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन छवि's ड्राइंग अमाउंटेड टू 900, ये कैलकुलेट करके दिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री करनी है। तो भैया हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई किया हुआ है क्या मेथड, या तो फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो ऐसे में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मानेंगे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट होगा। तो भैया कर लो ट्रीटमेंट छवि के कैपिटल अकाउंट से। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, छवि कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, 900 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। भैया ये एंट्री किसकी है, चार्ज करने की, इसे ट्रांसफर करने की भी एंट्री कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस में चला जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। 900 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, टॉम एंड हैरी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3, 5:3 में वो पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 टॉम हैड विड्रॉन रुपीज 40,000, उसने पूरे साल में कितने रुपए निकाले हैं, 40,000 रुपए निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज, उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दी हुई है 2,000 रुपीज। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर फ्लक्चुएटिंग। आपको ये मानते हुए कि मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है। अरे भाई नहीं भी बोला होता तो भी हम फ्लक्चुएटिंग ही मान रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो, एंट्री क्या हो जाएगी। आदमी का नाम क्या है भैया, यहाँ पे टॉम है पार्टनर, ठीक है भाई। टॉम ने रुपए निकाले हैं तो टॉम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, टॉम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। रुपीज आ जाएंगे यहाँ पे 2,000 रुपीज, बस चार्ज करने की एंट्री पूछिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अन्ना एंड बॉबी आर पार्टनर, वो पार्टनर किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल अकाउंट्स शॉर्ट बैलेंस रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख की उनकी इंटरेस्ट ऑन उनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड between the partners if the partnership did provide for interest on capital 10% per annum and the firm earned rupees 45,000, 45,000 रुपए पूरे साल में उसने कमाए हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बताना है कितना चार्ज होगा। तो भैया पहले कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे यहाँ पे बन रहा है 30,000 और 20,000। 30,000 किसका बन रहा है, ए का, और 20,000 बन रहा है बी का, यानी कि बॉबी का। अन्ना और बॉबी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 50,000, जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है 45,000। तो जल्दी से आंसर लिख देंगे हम नो, कि यहां पे कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। भैया आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं आपको बता देता हूं वापस से यहाँ पे हुआ क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। पी एंड एल पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके प्रोविजन क्या कहते हैं कि यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ये जो प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि हमारे एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसे हम एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं भाई। आपको ये चीज याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 45,000 है, तो हम उसके ऑपोजिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ना कि प्रॉफिट को। भैया यहाँ पे ये प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे केस में हम इसे किस रेशियो में बांटेंगे, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, यानी कि 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पे चीज समझ में आ रही है क्या। जब इसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे भी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप आपने ये स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा। अब जल्दी से बता दो, 45,000 को यदि हम डिवाइड कर देते हैं, 45,000 को यदि हम डिवाइड कर देते हैं 3:2 के रेशियो में, तो ये कितना आएगा, 27,000 और 18,000 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं बांटा है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं बांटा है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट था, तो ऐसे केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में उसे बांटना होता है। और ऐसे में ये अमाउंट बटेगी कैसे, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
के ही रेशियो में बटेगी, एक्सपेंस के रेशियो में ही बटेगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे चकरा जाते हैं, प्रोविजन भूल जाते हैं, तो ऐसे केस में आप याद रखना। आगे की क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट देयर वाज अ लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2010-11। तो भैया लॉस था, एट व्हाट रेट विल द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड? भैया यहाँ पे अलाउड ही नहीं होगी, लॉस के केस में अलाउड ही नहीं होती है, ये तो आपको याद होगा। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है। यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है, यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ही हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी की पूरी दे देंगे और बाकी का प्रॉफिट बांट लेंगे। यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी अभी पढ़ा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम एक्सपेंस के रेशियो में ये चीज बांट देते हैं। 93 क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द एवरेज पीरियड इन मंथ्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द सेम पीरियड, सेम अमाउंट विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में n+3/2, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो भैया ये आ जाएगा 7.5। आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है पिछले सालों में। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए भैया तो सारी की सारी टेंशन मिट गई आपकी, क्योंकि देख सकते हो आप एवरेज पीरियड मेथड के ज्यादा क्वेश्चन आए हर साल, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम और बढ़िया क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।